देवधम्म जातक, देवधम्मा जातक, भाग एक देवधम जातक जातक कथाओं के संग्रह में छठी कथा है, जातक नंबर 6। यह कहानी बुद्ध ने जेतवन में एक धनी भिक्षु के विषय में सुनाई थी, जो अत्यधिक भोगविलास और सुख सुविधाओं का त्याग नहीं कर पाया था। अतीत की कहानी। बोधिसत्व का पूर्व जन्म बहुत समय पहले बनारस, काशी में ब्रह्मदत्त नाम के राजा का शासन था। राजा की पहली रानी से दो पुत्र हुए। बड़े का नाम महिंसास था, जो बोधिसत्व थे, और छोटे का नाम चंद्र था। पहली रानी की मृत्यु के बाद राजा ने एक दूसरी रानी से विवाह किया। राजा को दूसरी रानी से भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सूर्य रखा गया। सूर्य के जन्म से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रानी को एक वरदान देने का वचन दिया। कुछ समय बाद रानी ने राजा से अपने पुत्र सूर्य के लिए राज्य की मांग की। राजा ने मना कर दिया और कहा कि उनके बड़े पुत्रों के जीवित रहते हुए ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि राजा ने अपने तीनों पुत्रों महिंसास, चंद और सूर्य को बुलाकर उन्हें बताया कि अब वे बड़े हो गए हैं और उन्हें जंगल में जाकर रहने की सलाह दी, ताकि उनके मन में कोई भय न रहे। राजा ने उनसे कहा कि उनकी मृत्यु के बाद वे वापस आकर राज्य संभाल सकते हैं। वनवास और राक्षस का तालाब। तीनों राजकुमार अपने पिता की आज्ञा मानकर हिमालय क्षेत्र के जंगल की ओर चल दिए। यात्रा से थक जाने पर बोधिसत्व राजकुमार महिंसास एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने सबसे छोटे भाई सूर्य से कहा, प्यारे सूर्य, तुम पास के तालाब पर जाओ। वहां स्नान करो और पानी पीकर कमल के पत्ते में हमारे लिए भी पानी ले आओ। सूर्य राजकुमार बिना किसी संदेह के उस तालाब में उतर गए। उस तालाब में एक जलराक्षस यक्ष रहता था, जिसे वैश्वन कुबेर ने यह अनुमति दी थी कि वह तालाब में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को खा सकता है, बशर्ते वह देवधम्म देवता जैसा धर्म न जानता हो। जैसे ही सूर्य राजकुमार पानी में उतरे, राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया और पूछा, क्या तुम जानते हो कि सच्चा देवधम्म क्या है? सूर्य राजकुमार ने जवाब दिया, हाँ, सूर्य और चंद्रमा। राक्षस ने कहा, तुम नहीं जानते, और सूर्य राजकुमार को पानी में गहराई तक खींच ले गया और उन्हें बंदी बना लिया। यह कहानी का पहला भाग है, जहां राजकुमार सूर्य राक्षस के जाल में फंस जाते हैं।